बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, आपको ये तजस्सुस ज़रूर होगा कि दुनिया के कामयाब लोगों की ज़िंदगी के बुनियादी उसूल क्या हैं। अगर आप एक कामयाब लीडर बनना चाहते हैं तो आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करना चाहेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपनी स्टडीज़ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो शायद आप 29 गोल्ड मेडल लेने वाले MBBS ग्रेजुएट मोहम्मद वलीद मलिक की कामयाबी की दास्तान में दिलचस्पी रखते हूँ। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो मोहम्मद अली बॉक्सर, क्रिकेटर इमरान खान या फुटबॉलर रोनाल्डो की ज़िंदगी का मुताला शायद करना चाहें। इसी तरह अगर आप अपना शुमार अमीर लोगों में करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे आप जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी और मार्क ज़करबर्ग जैसे बिलियनियर्स की कामयाबी के राज जानना चाहेंगे। लेकिन बिल गेट्स ऐसे इंसान हैं जिनका शुमार अमीर तरीन लोगों में होने के साथ साथ एक बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट के तौर पे होता है। इसके अलावा उन्हें मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के हवाले से गाइड के तौर पे भी जाना जाता है। हाल ही में इंक मैगज़ीन ने बिल गेट्स के कामयाबी के बताए हुए 4 रहनुमा उसूल कोट किए हैं। आज हम उन 4 उसूलों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश करता चलूं कि अपने कीमती मशवरों से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम का वर्किंग स्टाइल है वो इन चीज़ों पे काफ़ी डिपेंडेंट है। तो बात करते हैं बिल गेट्स के बताए हुए कामयाबी के उन 4 उसूलों की जो कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सक्सेस रूल नंबर 1 है, अपनी इनफरादियत को पहचानें और तस्लीम करें। कुदरत ने हर इंसान को एक अलग शख्सियत अता की है। हर इंसान की पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिससे वो दूसरे इंसानों से अलग पहचाना जाता है। बिल गेट्स के मुताबिक अगर आप अपना मुकाबला किसी दूसरे से करते हैं तो इसका मतलब आप अपनी हतक कर रहे हैं, यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। जब कुदरत ने आपको सिर्फ अकेला पीस बनाया है, यू आर द ओनली वन ऑफ योर काइंड, तो वाई कंपीटिंग विद अदर्स, यानी शख्सियत के लिहाज से आप दूसरों के साथ मुकाबला क्यों करेंगे। ठीक है, आप दूसरों से उनकी ज़िंदगी का मुताला करके सीख तो सकते हैं, लेकिन आप हैं। एक आम मिसाल है कि कौवा और बगला 2 परिंदे हैं, लेकिन एक काला है दूसरा सफ़ेद है। कौवा स्याह काला, उस पे आप 1000 दफ़ा सफ़ेदी कर लें वो बगला नहीं बन सकता। इस तरह बगला कभी भी काला रंग चढ़ाने से कौवे में नहीं बदल सकता। हर चीज़ का अपना शख्सियत का एक मुकद्दर है। बहुत से माहिरीन नफ्सियात का ये मानना है कि इस तरह का जो एक यूज़लेस कंपैरिजन है उससे बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल भी इंसानों में पैदा होते हैं। इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। उसके अलावा दूसरों के साथ एक बेकार किस्म का मुकाबला करके आपको अपनी सलाहियतों पे भी बाज़ औक़ात शक होने लगता है, और अच्छी खासी कामयाबी के हामिल होने के बावजूद मुकाबला लगाने वाले इंसान अपने आप को गलत ट्रैक पे समझते हैं और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। सक्सेस रूल नंबर 2, गलतियों और नाकामियों से सीखें। बिल गेट्स के मुताबिक अपनी कामयाबी का जश्न मनाना तो ठीक बात है, लेकिन ज़्यादा अहम अपनी गलतियों से और नाकामियों से सीखे हुए सबक को याद रखना है। आम कहावत है कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदानों में, यानी जो कोशिश करते हैं किसी चीज़ की, किसी काम की, उन्हीं के लिए ही कामयाबी और नाकामी का कॉन्सेप्ट है। जो नाकामी के डर से, गलतियों के डर से किसी काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते, उनके लिए क्या कामयाबी और क्या नाकामी। कामयाबी ऑल और नथिंग अचीवमेंट वाला मामला नहीं है। अगर कामयाबी मंजिल पे पहुंचने का नाम है तो नाकामी सफ़र के तसलसल में आने वाली आर्जी ब्रेक्स का नाम है। लेकिन कामयाबी तभी मुमकिन है जब हम उन आर्जी ब्रेक से जब अपना जर्नी रिज्यूम करते हैं तो मंजिल की तरफ ही बढ़ें, ना कि वापस घर आके बैठ जाएं। सक्सेस रूल नंबर 3, अपनी ज़िम्मेदारी खुद लीजिए। बिल गेट्स के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी गरीब घराने में पैदा होता है
یعنی غریب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی غلطی نہیں، لیکن اگر کوئی شخص غریب مرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص غریب حالات میں پیدا ہوا یا اسے کوئی کسی ناگہانی آفت نے یا کسی خطرناک لا علاج بیماری نے خدا نخواستہ آ کے گھیر لیا تو یہ چیزیں تو انسان کی دسترس سے باہر ہیں، لیکن اگر اللہ نے صحت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، فکر اور عقل کی جو دیگر لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی اگر انسان کو عطا ہوئے ہیں، تو پھر بھی اگر وہ انسان اپنے حالات کو نہ بدل پائے تو یہ اس کی ناکامی ہے۔ کامیابی کا تیسرا جو بنیادی اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ حالات سے ڈٹ کے مقابلہ کریں اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ یعنی کہ پیشنس اور جواں مردی سے حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے سے ہی کامیابی پاسبل ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے فارچون فیورز دا بریو۔ سکسیس رول نمبر 4، خود پسندی اور غرور سے بچیں۔ بل گیٹس کے مطابق سکسیس از اے لوزی ٹیچر، اٹ سیڈیوسز اسمارٹ پیپل انٹو تھنکنگ دے کانٹ لوز۔ یعنی کامیابی بہت تیز لوگوں کو بھی اس خبط میں مبتلا کر دیتی ہے کہ انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، انہیں کوئی بھی ناکام نہیں کر سکتا۔ شیطان کا ایک جملہ انا خیر منہ، یعنی میں حضرت آدم علیہ السلام سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ بہتر ہوں، تو اس ایک جملے نے شیطان کی ساری محنت اور عبادت ضائع کر دی۔ غرور ایک ایسا خاموش اژدہا ہے کہ جس کا زہر اگر کسی کی زندگی میں ایک دفعہ مل جائے تو شاید ہی کوئی تریاق اس کی دوا ہو سکے۔ متکبر ہونا اللہ کی ذاتی صفت ہے اور اس میں شرک اسے بری طرح ناپسند ہے۔ اکارڈنگ ٹو بل گیٹس، کامیاب لوگ گروتھ مائنڈ سیٹ کے حامل ہوتے ہیں، یعنی وہ بڑے ہمبل ہوتے ہیں اور اپنے کولیگز یا اپنے مشیروں کے مشوروں کو یا تنقید برائے اصلاح کو مثبت لیتے ہیں، اس میں سے اچھائی کے پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دے آلویز ویلکم نیو آئیڈیاز۔ قرآن کا بھی اعلان ہے کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا موجود ہے، اس لیے عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے اور کامیابی کے لیے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔